शख्सियत तो शायद ही कभी हमारे बॉलीवुड या हमारे समाज को मिले। लेकिन वो इंटरव्यू जहां पर साफ तौर पर दलित साहब ने कहा था कि हाँ, मेरे जैसा दूसरा बॉलीवुड को नहीं मिल सकता, दूसरा दिलीप कुमार बॉलीवुड में नहीं आ सकता। उनका लास्ट इंटरव्यू जहां पर उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की थी और खुलासे भी किए। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूज में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दिलीप साहब के आखिरी शब्द और आखिरी इंटरव्यू के बारे में, जहां पर उन्होंने यूं बताया कि क्यों नहीं मिल सकता दूसरा दिलीप कुमार। जी हाँ, इस बात से तो हम भी वाकिफ है, लेकिन दिलीप साहब खुद ये बात बोल रही है तो जरूर कुछ तो बात होगी। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप साहब का निधन 7 जुलाई 2021 की सुबह। जी हाँ, वो 98 वर्ष के थे। उनके देहांत की खबर आने के बाद से ही लोग उनसे जुड़े किस्सों और कहानियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। लोग उनसे जुड़ी पुरानी चीजें खंगाल रहे हैं। इसी तरह हमारे हाथ भी एक नायाब इंटरव्यू लगा। जी हाँ, इस इंटरव्यू में दिलीप कुमार के साथ पाकिस्तान के करिश्माई आर्टिस्ट मोइन अख्तर ने बातचीत की है। ये बातचीत उस वक्त की है जब दिलीप कुमार को पाकिस्तान सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से नवाजा था। इस इंटरव्यू से कुछ रोचक किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं क्यों पहनते हैं हमेशा पूरी आस्तीन की शर्ट। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि दिलीप कुमार अपनी ज्यादातर फिल्मों में पूरी आस्तीन की शर्ट पहनते थे। आपने आधी आस्तीन के कपड़े पहने उन्हें बहुत कम देखा होगा। इसके पीछे की वजह, जी हाँ, वजह थी और बड़ी मजेदार वजह थी। दरअसल यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार के हाथों पर घने बाल थे और दिलीप साहब को इस बात का बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। वो कहते थे उन्हें वो बाल पसंद नहीं, इसलिए वो फुल स्लीव्स की शर्ट पहना करते थे। वहीं सुनील दत्त ने बताया कैसे थे दिलीप कुमार। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब को बतौर अभिनेता तो हम सब ने देखा और सुना है, लेकिन दिलीप कुमार बतौर पड़ोसी कैसे थे ये तजुर्बा और किसी को नसीब नहीं हुआ। लेकिन मरहूम कलाकार सुनील दत्त इकलौती ऐसी शख्सियत है जो इस मामलात में बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते थे। बतौर पड़ोसी और दोस्त यूसुफ साहब कैसे थे? सुनील जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैंने दिलीप साहब को बतौर स्टूडेंट भी जाना है। एक जमाने में मैं रेडियो के लिए इंटरव्यू किया करता था। कलाकारों के एक बार दिलीप साहब के इंटरव्यू का भी मौका मिला। मैं एक स्टूडेंट था, उस वक्त छोटा सा इंटरव्यू करने वाला पत्रकार था, लेकिन दिलीप साहब मुझे अपने घर ले आए, अपनी बहनों से भाइयों से मिलवाया। उस दिन से मेरे दिल में इनके लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। उन्होंने मुझे उस वक्त से अपने घर का ही समझा और अक्सर मुझे अपने घर पर बुलाया करते थे। वहीं अब आपको बताते हैं ट्रेजेडी से कॉमेडी किंग कैसे बने। जी हाँ, दिलीप कुमार का फिल्मी कारवां तो काफी लंबा चला, लेकिन इसमें फिल्में किसी आज के अभिनेता के लिहाज से देखे तो नाम मात्र ही है। जी हाँ, सिर्फ 65 फिल्में। दिलीप साहब शुरुआती वर्षों में साल में एक फिल्म और इसके बाद वर्ष में 2 से 3 साल में एक फिल्म किया करते थे। इस धीमी औसत के पीछे की वजह दिलीप साहब ने एक इंटरव्यू में बताई थी। दिलीप साहब ने कहा था कि फिल्म लेखक उस वक्त कोशिश करते थे कि एक ही फिल्म में सब कुछ हो, थोड़ा एक्शन, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा कॉमेडी और थोड़ी ट्रेजेडी, सब एक फिल्म में डाल देते थे और फिल्म तैयार। वो एक जैसी फिल्में काफी कर चुके थे और एक ही तबीयत की फिल्में आगे नहीं करना चाहते थे। तो दिलीप साहब ने कहा, इंडस्ट्री में जब कुछ चला जाता है तो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे एक वक्त था मेरा हर फिल्म में डेथ सीन होता था, अब हर फिल्म में एक नए ढंग से कैसे मरूं, एक ही जैसे रोल करने से इंडस्ट्री ब्रांडिंग कर देती है। इस वजह से मैंने राम और श्याम, शबनम जैसी फिल्में की जो काफी फनी थी। हालांकि उस वक्त दिलीप साहब का ये फैसला करियर के लिए बहुत घातक साबित हो सकता था। उस वक्त आम जनता को सिनेमा की इतनी समझ नहीं थी। पर्दे की छवि को लोग उस वक्त असली छवि समझ लेते थे, लिहाजा संजीदा अदाकारी के लिए अवाम के दिलों में बसे यूसुफ साहब को पर्दे पर मस्खरी करते हुए देखना जनता की नजर में भी चुभ सकता था। लेकिन पब्लिक ने
दिलीप कुमार के कॉमेडी किरदारों को भी ट्रेजेडी किरदारों जितना ही पसंद किया। वहीं आपको बता दें, राज कपूर और दिलीप कुमार के किस्से। जी हां, दिलीप साहब कहते हैं कि अंदाज़े डायरेक्टर महबूब खान ने उन्हें और राज कपूर को खुली छूट दे दी थी कि वो जैसे चाहे सीख करे। दिलीप साहब तो कहते हैं कि उन्होंने और राज कपूर ने अंदाज में कोई खास काम नहीं किया था, बल्कि उस दौरान तो वो दोनों डरे सहमे काम किया करते थे। हमेशा ये टेंशन रहता था कि कल का सीन कैसे करेंगे। एक्टिंग की तैयारी के लिए दिलीप साहब और राज कपूर साहब कभी कभी दिन में हॉलीवुड फिल्मों के सारे शोज देखा करते थे लगातार। हालांकि राज कपूर कभी कभी दिलीप साहब पर झुंझुला भी जाते थे। वो कहते थे, यार क्या एक ही फिल्म बार बार देखते रहते हो। दिलीप साहब उनसे कहते थे कि एक फिल्म तो जल्दी से खत्म हो जाती है, मंजर समझ ही नहीं आता। बता दें, वेस्टर्न फिल्में देख दिलीप साहब राज कपूर से कहते थे, यार ये लोग तो बहुत कम एक्टिंग करते हैं, हम भी ऐसे किया करेंगे। इस पर राज कपूर उनसे कहते, अरे नहीं यूसुफ, हम ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकते। इस तरह की यारबाजी इन दोनों कलाकारों के बीच अक्सर चला करती थी। अंदाज के बारे में सुनील दत्त तो बताते थे कि उनके कॉलेज में डिबेट चला करती थी कि किसने बेहतर काम किया, राज कपूर ने या दिलीप कुमार ने। सुनील कहते हैं, कभी कभी तो बहस करते करते लड़के आपस में लड़ भी जाते थे। वहीं इंटरव्यू में पूछा गया कि क्यों नहीं मिला दूसरा दिलीप कुमार। सालों पहले दिलीप साहब से जब पूछा गया कि नई पीढ़ी में हमें अब दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे कलाकार क्यों नहीं दिखते, इस बारे में दिलीप साहब ने सलीके का जवाब दिया। बोले, सब मशीन है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट मधुबाला में या नरगिस में था वो आजकल देखने को नहीं मिलता। उनकी अदाकारी बेहतर थी क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल काफी था, वो कहानी की तहरीर समझते थे। आजकल के कलाकारों में ये चीज देखने को नहीं मिलती। बदकिस्मती है कि अब हम विदेशी कल्चर से इन्फेक्चुलेट हो चुके हैं। ये जो कल्चर चेंज है, इसने हमें उभरने नहीं दिया है। मैं देखता हूँ एक्टर्स को, वो टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास परफॉर्म करने के लिए मटेरियल ही नहीं है। दूसरा, उनके अंदर उस मटेरियल को ढूंढने की क्षमता भी नहीं है। ये एक गलती है जो मैं ज्यादातर कलाकारों को करते हुए देखता हूँ। उनके अंदर ढूंढने की इच्छा ही नहीं होती, थोड़ा सा जानकर समझ लेते हैं, सब आ गया। वहीं दिलीप साहब ने ये भी बताया कि नए जमाने के सिनेमा की आखिर क्या कमी है। दिलीप साहब से जब 80 और 90 के दशक की एक ही पैटर्न पर चली आ रही फिल्मों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि सिनेमा इंडस्ट्री बैंकर पसी से गुजर रही है। बैंकर पसी पैसों की नहीं, बैंकर पसी हुनर की और लिटरेचर की। वहीं दिलीप साहब ने कहा, आजकल नकाली ज्यादा हो रही है। लोगों की बातचीत, हाव भाव, फिल्म के सीन्स सब वेस्टर्न फिल्मों की नकल करने के बनाए जा रहे हैं, अपना खुद का कुछ नहीं है। वो कहते थे, आप तकनीक इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप लिटरेचर या कल्चर इंपोर्ट कभी नहीं कर सकते। वहीं दिलीप साहब ने कहा कि यही वजह है जो अब बॉलीवुड को दोबारा दिलीप कुमार नहीं मिल सकता। ये बात तो वाकई सच है कि आज के दौर और पुराने दौर में बहुत फर्क है। आज लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा दिखाने में लगे हैं। पहले के जमाने में लोग नेचुरल रहा करते थे, उनकी प्राकृतिक, जी हाँ, प्राकृतिक को लेकर जुड़ाव भी उनको बहुत बेहतरीन बनाता था। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।